योगा विद प्रदीप सिंह के 11वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज के अध्याय में मैं आपको एक और सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने शरीर के संतुलन को दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन किया है, जिसको मैं सूर्य नमस्कार फॉर बैलेंस्ड बॉडी बोलता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर इससे पहले के वीडियोज़ आप लोगों ने देखे हुए हैं, तो आप ऑलरेडी जान चुके होंगे कि हमने 3 तरीके के सूर्य नमस्कार, जिसमें एक है मसल्स के लिए, फिर दूसरा है जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए और तीसरा बॉडी बैलेंस के लिए ही था, बट उसका वो फर्स्ट वेरिएशन था। आज हम सेकंड वेरिएशन करेंगे। तो ऑलरेडी हम 3 तरीके के सूर्य नमस्कार के बारे में जान चुके हैं, आज ये चौथा है। तो आप जाइए, अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे, तो उन वीडियोज़ को देखिए और जानिए कि किस तरीके से आप अपने मसल्स को दिमाग में रखते हुए, बोन्स और जॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए और बॉडी के लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर एंड इनर एंड आउटर कोऑर्डिनेशन को दिमाग में रखते हुए सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो आज का जो सूर्य नमस्कार है, वो भी शरीर के संतुलन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिज़ाइन किया है, बट डिफ़रेंस क्या है, जो उसका पहला वेरिएशन है, उसको मसल्स को दिमाग में रखते हुए मैंने डिज़ाइन किया है और इस वाले को मैंने जॉइंट्स एंड बोन्स को दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन किया है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 4 तरीके के सूर्य नमस्कार हो जाएँगे, जो कि मैं वीडियोज़ के एंड में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपना बॉडी टाइप डिसाइड करके कौन से सूर्य नमस्कार को प्रायोरिटी बेस पे प्रैक्टिस करें और फिर जब आप एक तरीके से उसमें निपुण हो जाएँ, एक्सपर्ट हो जाएँ, तो फिर आप बाकी के सूर्य नमस्कार भी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो सूर्य नमस्कार है, इसमें कंसिडर किया जाएगा बोन्स और जॉइंट्स को। हमारा शरीर 2-3 तरीके से डिवाइडेड है। एक तो है अपर बॉडी पार्ट, हेड से ऊपर का एरिया, गर्दन से ऊपर का एरिया और लोअर बॉडी पार्ट, गर्दन से नीचे का एरिया। फिर है लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट्स, राइट साइड के बॉडी पार्ट्स एंड फिर है इनर एंड आउटर। इनर बॉडी पार्ट्स, इनर पार्ट ऑफ योर बॉडी, इनर साइड ऑफ योर बॉडी और आउटर साइड ऑफ योर बॉडी। तो इन 3 डिवीज़न को बैलेंस करना भी फिटनेस का एक मोटिव होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने ये चौथा वाला सूर्य नमस्कार डिज़ाइन किया है। इसमें आपको ध्यान देना है अपने बोन्स पे और अपने जॉइंट्स पे। अब इसको डिज़ाइन क्यों किया मैंने? आप देखेंगे कि हम में से कुछ लोग जो है वो अपने राइट साइड के जो शरीर का हिस्सा है, उससे ज़्यादा काम लेते हैं और कुछ लोग अपने लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर राइटिंग की बात करें, तो कुछ लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं राइटिंग में, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, जैसे कि मैं खुद लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। कुछ लोग राइट हैंड से लिखते हैं। कुछ लोग का राइट जो बॉडी पार्ट होता है वो लीडिंग होता है और जो लेफ्ट बॉडी पार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट होता है। कुछ लोगों का लेफ्ट बॉडी पार्ट लीडिंग होता है, कुछ लोगों का राइट बॉडी पार्ट सबऑर्डिनेट होता है। तो जब हम इस तरीके से अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं या इस तरीके से अपने शरीर से काम लेते हैं, तो होता क्या है कि वो शरीर का हिस्सा जिससे आप ज़्यादा काम लेते हैं, वो लीडिंग बन जाता है। लीडिंग बन जाता है मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ज़्यादा उसके रिफ्लेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और जो दूसरा बॉडी पार्ट है, दूसरा साइड ऑफ जो बॉडी पार्ट है, उसके रिफ्लेक्शन थोड़ा वीक हो जाते हैं, उससे चीज़ों को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आप रोज़ लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, तो अचानक आपको राइट हैंड में पेन पकड़ा दी जाए, तो आप नहीं लिख पाएँगे, प्रॉब्लम होगी। मुश्किल से 1-2 अल्फ़ाबेट लिख लेंगे तो लिख लेंगे। या फिर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाएँगे। या फिर आप राइट हैंड से ज़्यादा वेट उठाते हैं, जैसे कि अपना लैपटॉप बैग कैरी कर रहे हैं या फिर कोई भी हैवी चीज़ कैरी कर रहे हैं, तो अगर एकदम से आपको लेफ्ट हैंड में दिया जाए, तो शायद आप उसको ना कैरी कर पाएँ। तो इस तरीके से बॉडी की जो सिमेट्री होती है, वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाती है। बट अगर इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए और जैसे कि कुछ लोग राइट पैर पे ज़्यादा खड़े होते हैं, कुछ लोग लेफ्ट पैर पे ज़्यादा खड़े होते हैं और अगर आप इस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक करते रहे, तो होता क्या है, कैसे सिमेट्री डिस्टर्ब होती है, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लिया आप सिर्फ राइट हैंड से ही राइटिंग कर रहे हैं, राइट हैंड से ही खाना बना रहे हैं, राइट हैंड से ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो राइट हैंड होगा उसकी बोन्स की डेंसिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी,
उनके जॉइंट्स की ग्रिपिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मसल की टोनिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये भी हो सकता है शोल्डर का बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपका वो शोल्डर थोड़ा स्टिफ होने लग जाए बाद में। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस हाथ को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा फिर बाद-बाद में पेन करने लगता है। स्पेशली शोल्डर का एरिया, किसी को टेनिस एल्बो का भी प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को मसल क्रैम्प भी आते हैं यहाँ पे। तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद उसकी मसल्स, उसके ब्लड वेसल्स, उसके ज बोन्स, उसके जॉइंट्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चैलेंज होने की वजह से वो पेन के थ्रू ब्रेन को ये मैसेज देगा कि उसे रेस्ट चाहिए। तो फिर वो कैसे देगा मैसेज, या इस साइड का शोल्डर जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हो या तो स्टिफ होने लग जाएगा, जिसको बाद में हम बोलते हैं फ्रोज़न शोल्डर में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है वो। और दूसरी ओर क्या होगा, ये शोल्डर फ्लेक्सिबल तो रहेगा बट इस साइड के आर्म्स, इस साइड की जो बोन्स हैं उनकी उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी, तो बॉडी की सिमेट्री बिगड़ जाएगी। अब आप ऐसा मैंने स्टडी में ऑब्ज़र्व भी किया है और मैंने रिसर्च भी की है कि अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने राइट पैर पे खड़े होते हैं या फिर आप अपने लेफ्ट पैर पे ज़्यादा खड़े होते हैं, तो जिस पैर पे आप ज़्यादा देर खड़े रहेंगे, जिस पैर पे ज़्यादातर स्टैंडिंग पोज़ीशन में आपकी बॉडी का वेट रहेगा, उस साइड का नी स्टिफ हो जाता है। तो जब आप नी बेंडिंग वाले कोई मूवमेंट करेंगे, तो वो नी पेन करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन पड़ने की वज़ह से, बहुत ज़्यादा उस पे वेट पड़ने की वज़ह से जो नी के जॉइंट है, उसकी मूवेबिलिटी चैलेंज हो गई है, फ्रिक्शन क्रिएट हो गया, जिस वज़ह से जब आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी में चैलेंज करते हैं, तो वो आपका स्टिफ होने की वज़ह से पेन करने लगता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये थोड़ी एक अवेयरनेस रखें कि आप राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं, तो बीच-बीच में लेफ्ट हैंड का भी यूज़ करें। आप राइट पैर पे वेट शिफ्ट करके खड़े हैं, तो कभी-कभी आप लेफ्ट पे भी शिफ्ट करके खड़े हों, कभी दोनों पैरों पे वेट अ डाल के खड़े हों। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी की सिमेट्री को ठीक कर सकते हैं। तो इस सिमेट्री को बिगड़ने से रोकने के लिए मैंने ये सूर्य नमस्कार डिज़ाइन किया है, जिससे आपके जॉइंट्स, लेफ्ट साइड के एल्बो जॉइंट, राइट साइड के एल्बो जॉइंट, लेफ्ट साइड का शोल्डर, राइट साइड का शोल्डर, लेफ्ट साइड की नी, राइट साइड का नी, लेफ्ट साइड का एंकल, राइट साइड का एंकल, लेफ्ट साइड का शोल्डर ब्लेड, राइट साइड का शोल्डर ब्लेड, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, लेफ्ट आई, राइट आई, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। जब आप इसको और डीप में प्रैक्टिस करेंगे तो ये ब्रेन को भी आपकी हेल्प करेगा, राइट राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को भी आपके कोऑर्डिनेट करने में एक दूसरे के साथ हेल्प करेगा। आपको पता ही होना चाहिए कि लेफ्ट साइड आपका जो ब्रेन का है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कमांड करता है, और जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कमांड करता है। तो जब आप लेफ्ट राइट सिंक बॉडी में बैठाएंगे तो ये ब्रेन में भी जाएगा। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपके राइट साइड के बोन्स, लेफ्ट साइड के बोन्स, राइट साइड के जॉइंट्स, लेफ्ट साइड के जॉइंट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, बॉडी की सिमेट्री खराब नहीं होगी। तो आइए इस चीज़ को कैसे बेहतर तरीके से सीखा जाए, इस सूर्य नमस्कार को सीखते हैं, तो इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। आपका फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम होगा वो निकल जाएगा, आपका एक हाथ स्ट्रॉन्ग है, एक हाथ वीक है, तो उन दोनों में सिमेट्री बैठेगी, दोनों हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्पेशली बोन्स एंड जॉइंट्स की। आपका लेफ्ट नी ज़्यादा स्टिफ है, राइट नी कम स्टिफ है, यानी कि कम स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दोनों की मोबिलिटी भी शेयर होगी जब आप इस सूर्य नमस्कार को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं ये सूर्य नमस्कार। सेकंड वेरिएशन ऑफ सूर्य नमस्कार फॉर बैलेंस बॉडी, कीपिंग योर जॉइंट्स एंड बोन्स इन कंसिडरेशन। लेट्स स्टार्ट। तो सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहला रूल है कि कोई भी तरीके का सूर्य नमस्कार हमेशा स्थिर प्रार्थना आसन से शुरू होगा, प्रेयर पोज से। चाहे वो आप जॉइंट्स के लिए करें, मसल्स के लिए करें, बैलेंस के लिए करें, चाहे फिर ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार करें, जो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमेशा स्थिर प्रार्थना आसन से ही शुरू होगा। ठीक है? तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ देखे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्थिर प्रार्थना आसन के लिए क्या रूल है। बट मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो आप आई लेवल पे देखेंगे, आई लेवल पे देखते-देखते आइज़ क्लोज़ करेंगे। आइज़ क्लोज़ करने के बाद आपका पूरा ध्यान जाएगा आपके दोनों पैरों के सोल पे। तो बॉडी का वेट इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। 50% राइट फुट पे, 50% लेफ्ट फुट पे। शोल्डर, एल्बोज़, लोअर बैक को रिलैक्स कीजिए, अगर वहाँ पे हल्का-सा स्टिफनेस या फिर अनवांटेड स्ट्रेस है, उसको रिलीज़ कीजिए। अगर आपको नी वेल्गस या नी वेरस का इश्यू है, तो आप हल्का-सा दोनों पैरों के बीच में गैप कर सकते हैं।
हल्का गैप करके भी खड़े हो सकते हैं। मेन टारगेट क्या है कि दोनों पैरों पे 50-50 वेट होना चाहिए। तो ये है स्थिर प्रार्थना आसन। आइए अब मैं इसको साइड से दिखाता हूँ आपको। तो दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल गैप, नमस्कार पे, आईज क्लोज। तो ये है स्थिर प्रार्थना आसन, इसको प्रेयर पोज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप खड़े होंगे। ये फर्स्ट स्टेप है इस सूर्य नमस्कार का। धीरे धीरे फिंगर्स इंटरलॉक कीजिए, आईज ओपन करते हुए। दोनों हाथ ओवर द हेड ले जाइए और धीरे धीरे पहले हेड को पीछे ड्रॉप करते हुए नेक को फ्लेक्स कीजिए, फिर लोअर बैक को आगे पुश कीजिए और फिर आर्म पिट्स को स्ट्रेच करते हुए ऊर्ध्वमुख ताड़ासन। ऊर्ध्वमुख ताड़ासन के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इससे पहले के सूर्य नमस्कारों में। प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखिए। यहाँ पे फिंगर्स इसलिए इंटरलॉक किए ताकि शोल्डर जॉइंट ज़्यादा खुले और आर्मपिट के एरिया में ज़्यादा स्ट्रेच मिले, जिससे कि आपके शोल्डर का जो जॉइंट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चैलेंज हो। हेड को पीछे ड्रॉप करके सर्वाइकल एरिया जो है स्पाइन का उसको चैलेंज करें। लोअर बैक को पुश करके लंबर एरिया को चैलेंज करें। फिर धीरे धीरे लोअर बैक को स्ट्रेच करते हुए नीज को लॉक रखते हुए आइए स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड में, जिसको हस्त बलासन बोलते हैं। बॉडी को थोड़ा एडजस्ट कीजिए। दो डबल रोप ग्रिपिंग, दोनों हाथ से दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, राइट हाथ से राइट पैर, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर, और हल्का हल्का स्ट्रेच कीजिए हस्त पदासन पे। हस्त पदासन पे नीज को अगर लॉक रखना है लॉक रखिए, लेकिन लॉक करके ब्लैक को फ्लेक्सिबल नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, चलेगा। हस्त पदासन आपके एंकल जॉइंट्स को चैलेंज करेगा, नी जॉइंट्स को चैलेंज करेगा, टिबिया, फिबुला, टेलस, फीमर की जो बोन है उनको चैलेंज करेगा। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को फ्लोर पे रखिए। हस्त पदासन के बारे में भी डिटेल में मैंने बताया हुआ है इससे पहले वाले वीडियोस में, प्लीज जाके चेक करिएगा। राइट पैर को पीछे लेंगे, रनर्स लंज, इसको अश्व संचालन आसन भी आप बोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को भी पीछे लेंगे, प्लैंक पोज। यहाँ पे आप थोड़ी देर रुकिए। जो जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आपको जरूर रुक रुक के बताऊंगा। प्लैंक को लेके बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको अपना पेट का फैट कम करना है तो आपको रेगुलर प्लैंक करना चाहिए। बट अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएं और थोड़ा स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि आपके पेट को टोन करने से पहले, पेट के आसपास के अनवांटेड फैट को रिड्यूस करने से पहले प्लैंक आपके हड्डियों के ढांचे को, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, उसको फायदा पहुंचाता है। जब आप प्लैंक को होल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए कि ये आपकी बोन्स को और आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसीलिए मैंने इसको इस सूर्य नमस्कार में डाला है। लगभग हर सूर्य नमस्कार में मैंने प्लैंक को डाला हुआ है, क्योंकि प्लैंक आपके जॉइंट्स और बोन्स के लिए, स्केलेटन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे हमारी 206 बोन्स और एक ह्यूमन बॉडी में 260 टू 350 जॉइंट्स होते हैं। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कैसा आपका वर्कआउट है, कैसी आपकी लाइफस्टाइल है। तो ये उन सारे जॉइंट्स एंड बोन्स को हिट करेगा। और जब आपके जॉइंट्स एंड बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगे, जब आप एक प्लैंक को 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 10 मिनट्स होल्ड कर पाएंगे, तो आपके बोन्स और जॉइंट्स की ग्रिपिंग स्ट्रांग होने के बाद ये आपके मसल्स को टोन करेगा, पेट का फैट कम करेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आसन पे। नेक्स्ट है डाउन फेसिंग डॉग पोज, अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन तो वन ऑफ द एंशिएंट आसन है।